नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के अपने इस सेशन में बात करते हैं पशुपालन के जो नए आंकड़े आए हैं, यानी एनिमल हस्बेंड्री के जो नए डेटा आए हैं उनको लेकर डिस्कस करते हैं। आपको पता हो तो ये डेटा जारी करता है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, यानी पशुपालन व डेयरी विभाग है वो इन आंकड़ों को जारी करता है और ये डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत, यानी मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हर साल की तरह इसने अपने जो डेटा जारी किए हैं वो जारी किए हैं 26 नवंबर 2025। इसका मतलब ये है कि नवंबर 2026 तक आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें यही डेटा आप लोगों के काम आने वाले हैं। तो इस सेशन में आप बात करने वाले हैं दूध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन यानी अंडा उत्पादन, मीट उत्पादन यानी मीट प्रोडक्शन और हुल प्रोडक्शन यानी कहने का मतलब ऊन उत्पादन के। लेकिन सबसे पहले अपने बात करते हैं कि पूरे विश्व में जो 5 लीडिंग कंट्री है, अग्रणीय देश है, वो कौन कौन से है और उनमें भारत की पोजीशन क्या है। सबसे पहले तो अपने बात करें यहां पे मिल्क प्रोडक्शन में यानी दूध उत्पादन में। देखो, दूध उत्पादन में भारत की जो रैंक है ना वो फर्स्ट रैंक है। आपको ही पता है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति, जिसे आप ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद भारत लगातार विश्व में दूध उत्पादन में पहले नंबर पे है। अगर हम 5 देशों के सिनेरियो को देखें तो पूरे विश्व के दूध उत्पादन का 25% जो दूध उत्पादन करता है वो भारत करता है, पूरे विश्व का 25%। यूएस से जो है वो पूरे विश्व का 10% दूध उत्पादन करता है, वहां पर पाकिस्तान 7%। ये भी कमाल की बात है, मैंने सोचा ये तो बम गोलों की ही चटनी खाते हैं, लेकिन ये दूध उत्पादन भी करते हैं। पूरे विश्व में इनका कितना कंट्रीब्यूशन है? 7% है। चीन का यानी चाइना का 5% है और ब्राजील का 4% है। अब विश्व के जो बाकी कंट्री है यानी रेस्ट ऑफ कंट्री जो है वो 49% है, वो उत्पादन करता है। ये 5 देश पूरे विश्व का 51% दूध उत्पादन करते हैं। यानी दूध उत्पादन में जो मेजर कंट्री है यही है, जिनमें से भारत एक तरफा है। देखो 25% दूध उत्पादन करता है। इसके बाद अगर अपने बात करें तो एग प्रोडक्शन की, एग प्रोडक्शन बोले तो अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन में जो भारत की रैंक है वो कौन सी है? सेकंड रैंक है भाई, दूसरा नंबर है। विश्व के 5 टॉप देश देखें तो चाइना सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन करता है 37% यानी 37%। वहीं पे भारत करता है 8%, इंडोनेशिया करता है 7%, यूएसए 7% और ब्राजील 3%। बाकी बचे हुए जो देश है वो 38% अंडा उत्पादन करते हैं। यानी ये 5 देश जो है ना, ये मान के चलिए कि 2/3 जो है वो अंडा उत्पादन कर रहे हैं, यानी खूब सारा अंडा उत्पादन ये 5 देश ही करते हैं। इसके बाद अपने बात करें मीट प्रोडक्शन की, मीट उत्पादन की, तो मीट उत्पादन के अंदर जो भारत की रैंक है वो 4th रैंक है। सबसे ज्यादा जो मीट उत्पादन करता है वो चाइना करता है 27%, 27%। यूएसए दूसरे नंबर पे है, 13% करता है और ब्राजील 9% करता है। और भारत पूरे विश्व का 3% मीट प्रोडक्शन है वो करता है और उसके बाद रसिया भी 3% करता है। बाकी जो देश बच गए वो 45% है वो मीट प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो 3 एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आने वाले मेजर सेगमेंट है, उनकी जो विश्व के 5 देशों की स्थिति है वो मैंने आप लोगों को बताई है यहां पे। चलिए अब अपने बात करते हैं भारत में एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में कितना उत्पादन होता है और कितनी ग्रोथ रेट है वो आपको देखने को मिल रही है। देखो, मैं ये पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूं, बता दूंगा कि कहां पर मिलेगी सेशन के एंड में। तो इसमें मैंने बाइलिंगुअल डेटा रखा है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो आप जिस भी मीडियम के स्टूडेंट है, आपके ये पीडीएफ बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का मिल्क प्रोडक्शन का यानी दूध उत्पादन का। देखो 2024-25 में भारत में जो दूध उत्पादन हुआ है वो हुआ है 247.87 यानी 247.87 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है।
ये 2024-25 का दूध उत्पादन है, जो 23-24 में कितना था, 239.30 था, यानी 239.30 मिलियन टन प्रोडक्शन था। आप देख रहे हैं यहां पर वृद्धि आपको देखने को मिली है। अब हम ईयर टू ईयर ग्रोथ देखें, यानी पिछले साल की तुलना से 23-24 की तुलना से 24-25 में ये ग्रोथ देखें तो वृद्धि देखें तो कितनी है, 3.58% है। कितनी है, 3.858% वृद्धि दर है, 3.58% वृद्धि दर है। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मिल्क प्रोडक्शन में ग्रोथ रेट क्या देखने को मिल रही है, सालाना जो वृद्धि दर है उसी की बात हो रही है यहां पे। दूसरा यहां पे दूध उत्पादन से संबंधित आंकड़ा है कि पर कैपिटा मिल्क की अवेलेबिलिटी क्या है, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता क्या है। 2024-25 में ये दूध की उपलब्धता है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 485। कितनी है, 485 ग्राम पर डे है। अगर हम बात करें ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये रिकमेंड करता है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की आवश्यकता कितनी होती है, तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की जो आवश्यकता होती है वो 300 ग्राम। ml में भी लिखा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की आवश्यकता होती है। उसकी तुलना से भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता है वो ज्यादा है। इसका मतलब भारत मिल्क प्रोडक्शन में एक अच्छी स्थिति पे है। अगर यही 2023-24 में देखा जाए तो दूध की जो उपलब्धता थी वो कितनी थी, 471 ग्राम थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है, 485 ग्राम हो गई है। अब प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता के आधार पर ग्रोथ रेट देखी जाए, वृद्धि दर देखी जाए तो कितनी है, 2.97% वृद्धि दर है। इसके बाद अपने चलते हैं एग प्रोडक्शन यानी अंडा उत्पादन में। तो अंडा उत्पादन जो 2024-25 का है वो है 149.11 बिलियंस, संख्या में होंगे ना अंडे, 149.11 बिलियन अंडा उत्पादन है वो भारत में 2024-25 में हुआ है, जो 2023-24 में 142.77 बिलियन नंबर था। यानी इसमें भी वृद्धि आपको देखने को मिली है, और वृद्धि दर कितनी देखने को मिली है, 4.44% की वृद्धि दर है वो देखने को मिली है। अब हम बात करें प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता, है ना, पर कैपिटा एग अवेलेबिलिटी, ये पूरे साल की अवेलेबिलिटी की बात होगी। दूध की हमने बात की है प्रतिदिन की, यहां हम अंडों की बात करने वाले हैं प्रति साल एक व्यक्ति के लिए अंडे की उपलब्धता कितनी है। अगर 2024-25 में देखा जाए तो 106 अंडे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, जो 2023-24 में कितना था, 103 अंडे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष था। इसमें भी आप देखें कि ग्रोथ हुई है, इजाफा हुआ है, और ये इजाफा कितना हुआ है, 2.91% का हुआ है। फिर इसके बाद अपने चलते हैं मीट प्रोडक्शन। 2024-25 के अंदर जो मीट प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है 10.50, यानी 10.50 मिलियन टन, जो 2023-24 में 10.25 मिलियन टन था, यानी 10.25 मिलियन टन था। इसमें भी आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है, और यहां भी ग्रोथ रेट आपको 2.46% की देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मीट की उपलब्धता, यानी पर कैपिटा पर ईयर मीट की जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी है। तो 2024-25 में एक वर्ष के अंदर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो मीट की उपलब्धता है वो है 7.51 किलो, जो 2023-24 में कितनी थी, 7.39 किलो पर एनम थी। अब इसमें भी ग्रोथ रेट देखने को मिली है, कितनी ग्रोथ रेट, 1.62% वृद्धि दर है वो देखने को मिली है। अब अपने बात करते हैं वूल प्रोडक्शन की, यानी ऊन उत्पादन की। तो ऊन उत्पादन देखो 24-25 में हुआ है 34.57 मिलियन किलो, ये मिलियन किलो के अंदर है, ध्यान रखिएगा, मिलियन किलो, 34.57 यानी 34.57 मिलियन किलो ऊन का उत्पादन हुआ है, जो 2023-24 में 33.69 मिलियन किलो था, यानी इसमें भी इजाफा हुआ है, और यहां भी आपको वृद्धि दर है कितनी देखने को मिली, 2.63% है वो देखने को मिली।
भारत में ऊन उत्पादन का जो सेक्टर था वो थोड़ा डाउनफॉल में जा रहा था, लेकिन फिर से इसमें ग्रोथ देखना एक बहुत अच्छा संदेश है, एक बहुत अच्छी बात है। अब अपने इस डेटा को थोड़ा सा विस्तार से लेते हैं। सबसे पहले हम मिल्क प्रोडक्शन को लेकर बात करते हैं, दूध उत्पादन को लेकर बात करते हैं। तो देखो भाई, भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से 5 अग्रणीय राज्य है जो दूध उत्पादन करते हैं, यानी मिल्क प्रोडक्शन में 5 लीडिंग स्टेट कौन से हैं, यानी 5 राज्य जो दूध उत्पादन में अपने देश में क्या है, अग्रणीय है। यह हिंदी में दिया हुआ है, यहां इंग्लिश में दिया हुआ है, कोई फर्क वाली बात नहीं है, सिर्फ आप ही लोगों की सुविधा के लिए है। भारत में दूध उत्पादन में जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो है अपना स्टेट उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश में जो दूध उत्पादन है पूरे भारत का 15.66% होता है, यानी उत्तर प्रदेश पूरे भारत का कितना दूध उत्पादित करता है, 15.66% दूध उत्पादन करता है। और अपना राजस्थान कितना करता है भाई, राजस्थान करता है पूरे देश का 14.82% दूध उत्पादन करता है। इसी के साथ ये सेकंड रैंक पे है। तीसरे नंबर पे आता है अपना मध्य प्रदेश, जो पूरे देश का 9.12% दूध उत्पादन करता है और इसी के साथ ये तीसरी रैंक पे है। चौथी रैंक पे है गुजरात। गुजरात जो है वो पूरे देश का 7.78% दूध उत्पादन करता है और इसके साथ चौथी पोजीशन पे है। और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पूरे देश का 6.71% दूध उत्पादन करता है और इसके साथ ये देश में 5वीं पोजीशन है वो रखता है। तो ये देश के 5 वो राज्य जो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करते हैं और ये 5 राज्य मिलकर पूरे देश का 54.09% दूध उत्पादन करते हैं। यानी जो बाकी राज्य बच गए वो लगभग 46% ही दूध उत्पादन करते हैं और ये 5 राज्य मिलकर 54.09% पूरे देश का दूध उत्पादन करते हैं। इसके बाद अपने बढ़े आगे, तो देखो यहां पे मैंने एक ग्राफ आप लोगों को शो किया है, जिसके अंदर जो सबसे ऊपर वाला ग्राफ है वो आपका है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता, पर कैपिटा पर डे मिल्क अवेलेबिलिटी है। आप देखो 2018-19 में ये कितना था, 390 ग्राम था। 19-20 में कितना हुआ, 406 ग्राम हुआ। 20-21 में कितना हुआ, 427 ग्राम हुआ। 21-22 में कितना हुआ, 446 हुआ। 22-23 में 459 हुआ, यानी 459। और 23-24 में ये 471 और 24-25 में ये बढ़कर 485 ग्राम हो गया। तो उम्मीद है अगले वर्ष ये 500 ग्राम का आंकड़ा अपने को देखने को मिल जाएगा, जो अपने आप में बहुत अच्छा आंकड़ा होगा। और जो नीचे का ग्राफ है ये भी लगातार आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये है कुल दूध उत्पादन, टोटल मिल्क प्रोडक्शन मिलियन टन में। तो ये तो मैंने आपको पिछले 2 सालों का बता दिया, लेकिन आप 18-19 से लेकर 24-25 तक का जानना चाहते हैं तो इस ग्राफ को देख सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें कि कौन से श्रेणी के पशु कितना दूध उत्पादन करते हैं। तो देखो भाई, भारत में जो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है ना वो गायें करती है। सबसे पहले तो अपने बात करें कि गायों में अगर अपने चले क्रॉस ब्रीड का मतलब आप समझते हैं, जो क्या है देसी गाय विदेशी गायों के संकरण से तैयार हुई है ना, यानी जो क्रॉस से तैयार हुई है वो। तो क्रॉस गाय हैं, जो संकर गायें हैं, वो कुल दूध उत्पादन का कितना उत्पादन करती है भाई, 30.80% उत्पादन करती है। उसके बाद अपनी जो देसी गायें हैं, इंडिजीनियस केटल है, देसी गायें हैं, ये कितना दूध उत्पादन करती है भाई, ये दूध उत्पादन करती है कुल दूध का 11.20% दूध उत्पादन करती है। उसके बाद अपने बात करें नॉन डिस्क्रिप्टिव का मतलब है जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है, यानी पंजीकृत नहीं है, जिनका विवरण पंजीकरण के रूप में नहीं है, लेकिन पाली जाती है किसी एरिया में भाई, इनकी प्रसिद्धि तो है ही है। तो ये कितना दूध उत्पादन करती है नॉन डिस्क्रिप्टिव, यानी जिनके बारे में विवरण नहीं है, या मैं बोलूं जो पंजीकृत नहीं है, गैर पंजीकृत लिख देता हूं, गैर पंजीकृत, है ना।
गैर पंजीकृत जो नस्लें हैं गायों की वो कितना उत्पादन करती है? 9.64% है वो उत्पादन करती है। उसके अलावा एक्जोटिक केटल्स जो विदेशी प्योर विदेशी नस्लें हैं, प्योर विदेशी नस्लें जो है वो कितना उत्पादन करती है? 1.89% है वो उत्पादन करती है। ये सारी गायों के द्वारा होने वाला दूध उत्पादन है। अगर हम इसका टोटल कर लें, सम कर लें, तो कितना आएगा? 9 4 13 है ना, 9 2 11 और 6 17 और 8 25, ठीक है। 3 9 12 12 और 11 आपका हो गया 23, 23 और 30 हो गया 53। तो देखो कुल दूध उत्पादन का 53.53 यानी 53.53% दूध उत्पादन है वो गायें करती है। एक बार चेक कर लेते हैं। 9 4 13 ठीक है, 9 2 11 और 6 17 और 8 हो गए 25, ठीक है। उसके बाद अपने बात करें तो 2 और 1 3, 3 और 9 12 और 11 23 और 30, ठीक है। 53.53% जो दूध उत्पादन होता है वो गायों के द्वारा होता है। 53.53% जो दूध उत्पादन होता है वो गायों के द्वारा होता है। अब अपने दूसरे नंबर पे जाहिर सी बात है भैंसें आती हैं, जिसमें से हमारी जो स्थानीय भैंसों की नस्लें हैं, वैसे भैंसों की नस्लें सारी स्थानीय ही है भाई। तो जो पंजीकृत है वो कितना उत्पादन करती है? 31.18% करती है ना। और जो नॉन डिस्क्रिप्टिव है, गैर पंजीकृत है, भैंसे तो सारी की सारी अपने देसी है, लेकिन गैर पंजीकृत है वो कितना करती है? 11.97 करती है। तो अब अपने इनका टोटल कर ले तो भैंसों के द्वारा होने वाले दूध उत्पादन का हिस्सा आ जाएगा। 9 और 8 कितने हो गए भाई? 15 हो गए ना, सॉरी 8 और 7 15 हो गए, 9 8 नहीं, 8 और 7 कितने हो गए आपके? 15 है ना। और 9 और 1 10 और 11, 3 और 4, 43.15% जो दूध का उत्पादन करता है वो कौन करता है? भैंसें करती है। ये भैंसों के द्वारा दिया जाने वाला दूध में कंट्रीब्यूशन है 43.15%, वो गायों के द्वारा है और ये भैंसों के द्वारा है। अब बचा पीछे बकरी। बकरी के द्वारा भारत में जो दूध उत्पादन हो रहा है वो कितना हो रहा है? 3.32% हो रहा है। कितना होता है? 3.32% है वो दूध उत्पादन होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अंडा उत्पादन को लेके। दूध उत्पादन के लिए जो विस्तृत डेटा आप लोगों से पूछे जा सकते हैं वो आपको बता दिए। अब हम बात करें एग प्रोडक्शन यानी अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन में अगर बात करें कि देश के 5 टॉप स्टेट कौन से हैं, 5 जो अग्रणीय राज्य है वो कौन से हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। उधर हिंदी में भी दे रखा है। आंध्र प्रदेश पूरे देश का 18.37% अंडा उत्पादन के साथ पहले नंबर पे है। तमिलनाडु 15.63% अंडा उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पे है। तेलंगाना है वो 12.98% अंडा उत्पादन के साथ तीसरे स्थान पे है। वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल जो है वो 10.72% अंडा उत्पादन के साथ चौथे स्थान पे है। और कर्नाटका 6.67% अंडा उत्पादन के साथ 5वें स्थान पे है। और अगर देखा जाए ये पांचों राज्य मिलकर, पांचों स्टेट मिलकर पूरे देश का 64.37% अंडा उत्पादन करते हैं। अब जो अपने पीछे राज्य बच गए, लगभग ये मान के चलिए कि 35.6% के आसपास अंडा उत्पादन करते हैं जो बचे हुए हैं। ये जो 5 राज्य है, ये पांचों राज्य मिलकर देश का कुल कितना अंडा उत्पादन कर रहे हैं? 64.37% अंडा उत्पादन है वो कर रहे हैं। अब अपने देखें कि सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन कौन करता है? नो डाउट सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन करता है मुर्गियां। मुर्गियों में भी हम नस्लों को 2 श्रेणी में बांट लेते हैं। एक तो डेवलप ब्रीड्स है, विकसित नस्लें हैं, एक अपनी देसी नस्लें हैं। देखो जो विकसित नस्लें हैं मुर्गियों की जो विकसित नस्लें हैं यानी इंप्रूव्ड ब्रीड है, उनके द्वारा टोटल अंडा उत्पादन का हो रहा है 86.35 यानी 86.35। वहीं पे अगर हम देसी नस्लों की बात करें
है ना। देसी नस्लों की बात करें तो वो कुल अंडा उत्पादन का कितना करती है, 12.59। तो ये 12.59 अपने देसी नस्लें कर रही है। तो मुर्गियां कुल अंडा उत्पादन का कितना अंडा उत्पादन कर रही है भाई, 9 5 कितना हो गया, 14, 5 3 8 1 9, है ना, 6 और 2 8, लगभग 98.94% जो उत्पादन है ना, ये मान लो लगभग 99% ही है। लगभग 99% जो है ना अंडा उत्पादन मुर्गियों से ही होता है, जिसमें से विकसित नस्लें कितना कर रही है, 86.35% कर रहा है, और जो देसी नस्लें हैं वो कितना कर रही है, 12.59% है वो उत्पादन कर रही है। अब मुर्गी पालन में भी मोटी मोटी दो श्रेणियां आ जाती है। एक तो कमर्शियल प्रोडक्शन होता है, व्यवसायिक, यानी आपने व्यवसायिक पोल्ट्री है वो खोल रखी है, व्यवसायिक मुर्गी पालन है वो खोल रखा है। एक होता है बैकयार्ड। बैकयार्ड का मतलब घर में कोई आप 5 7 10 15 पक्षी रख के और उनसे अंडा उत्पादन करके बेचते हैं या घर के उपयोग में लेते हैं, तो वो जनरली क्या होता है, बैकयार्ड होता है भाई, है ना। बैकयार्ड घर के पिछवाड़े में पाले जाने वाले पक्षी। तो अगर हम देखें कमर्शियल जो व्यावसायिक मुर्गी पालन है यानी कमर्शियल पोल्ट्री है, उसके द्वारा टोटल अंडा उत्पादन का 84.49% होता है। व्यावसायिक मुर्गी पालन कमर्शियल जो पोल्ट्री है उसके द्वारा कुल अंडा उत्पादन का 84.49% होता है। ये डेटा भी आप अलग से ध्यान में रख सकते हैं। अब जो बचे हुए डेटा है, वो बचे हुए जो अंडा उत्पादन है वो होता है बतख से, है ना। अब इसमें देसी जो डक है यानी जो देसी बतख है उसके द्वारा अंडा उत्पादन होता है 0.85, और जो इंप्रूव डक्स है तो उनके द्वारा यानी जो विकसित बतख की नस्लें हैं उसके द्वारा अंडा उत्पादन होता है 0.22% होता है। यानी ये दोनों मिलकर क्या है, ये मान के चलिए कि 1.07% के आसपास, 1.07 या 1.06% के आसपास है वो अंडा उत्पादन करती है जो बतख होती है। ठीक है, तो बतख के द्वारा इतना अंडा उत्पादन आपको देखने को मिलता है। तो मेन तो अंडा उत्पादन कौन करता है, मुर्गियां ही करती है, मुर्गियों का ही कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगर हम देखें ये ऊपर वाला जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये है अंडा उत्पादन का, कुल अंडा उत्पादन का, जो लगातार आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। इसका आंकड़ा मैंने बता दिया। नीचे वाला जो गोल्डन कलर का आप ग्राफ देख रहे हैं वो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, यानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की उपलब्धता है। अब देखो 18-19 के अंदर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 79 एग अवेलेबल थे, 19-20 में ये 86 हो गए, 20-21 में 90 हो गए, 21-22 में 95 95 हो गए, 22-23 में 101 हो गए, 23-24 में 103 हो गए, और 24-25 में अभी अभी हमने उपलब्धता की बात की थी, कितने हो गए हैं, 106 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की उपलब्धता हो गई है। नेक्स्ट अपने बात करें जी मीट प्रोडक्शन यानी मांस उत्पादन की। तो सबसे पहले तो अपने बात करते हैं कि मांस उत्पादन में देश में अग्रणीय राज्य कौन से, लीडिंग स्टेट कौन से मीट प्रोडक्शन के अंदर। तो इसमें सबसे ज्यादा मांस उत्पादन करता है वेस्ट बंगाल। पूरे देश का 12.46% मांस उत्पादन वेस्ट बंगाल करता है और इसी के साथ ये पहली पोजीशन पे है। उत्तर प्रदेश 12.20% मांस उत्पादन के साथ सेकंड पोजीशन पे है। महाराष्ट्र 11.57% मांस उत्पादन पे तीसरी पोजीशन पे है। आंध्र प्रदेश 10.84% मांस उत्पादन के साथ चौथी पोजीशन पे है, और तेलंगाना है वो है 10.49% मांस उत्पादन के साथ पांचवी पोजीशन पे है। और ये पांचों राज्य मिलकर देश के टोटल मीट प्रोडक्शन का 57.55% जो है वो मांस उत्पादन करते हैं, मीट प्रोडक्शन है वो करते हैं ये पांचों राज्य मिलके। यानी जो अपने पीछे राज्य बच गए वो लगभग 42.45% मांस उत्पादन करते हैं। बाकी जो स्टेट बच गए, रेस्ट ऑफ स्टेट जो है, ये पांचों पूरे देश का 57.55% है वो मीट प्रोडक्शन है वो करते हैं। अब मीट प्रोडक्शन का भी अगर सिनेरियो देखें तो मीट प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किससे होता है, तो सबसे ज्यादा चिकन प्रोडक्शन होता है, यानी कहने का मतलब पोल्ट्री, मुर्गियों से ही सबसे ज्यादा मांस उत्पादन होता है। पूरे देश के मांस उत्पादन का 49% उत्पादन मुर्गियों से होता है, 49%। अब दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो भैंसों से, बफेलो से होता है 19%।
उसके बाद तीसरे नंबर पे आप देखोगे तो गोट यानी बकरी से होता है। बकरी से कुल देश का मांस उत्पादन कितना होता है? 15% होता है भाई। उसके बाद चौथी पोजीशन पे देखें, देखो पहले नंबर पे तो मुर्गियां, पूरे देश में जो मांस उत्पादन होता है उसका 49%। दूसरे नंबर पे है भैंसें, जो पूरे देश के मांस उत्पादन का 19% करती है। तीसरे नंबर पे है जी बकरियां, जो कितना करती है? 15%। और चौथे नंबर पे आती है भेड़ें, इनसे पूरे देश के मांस उत्पादन का 11% होता है। और उसके बाद चले जाएं तो है सुअर यानी पिग का, पिग के द्वारा 4% मांस में कंट्रीब्यूशन है वो दिया जाता है, ये 5वीं पोजीशन पे है। और 2% केटल यानी गायों से भी मांस उत्पादन होता है, और इसके साथ ये 6ठे पोजीशन पे आता है। ठीक है। अब जनरली क्या है, कई बार आप देखते हैं कि भारत इतना बीफ प्रोडक्शन करता है ना, इतना एक्सपोर्ट करता है। जब बीफ एक्सपोर्ट की बात आती है ना, तो गाय और भैंसों के मांस दोनों की कंबाइंड बात होती है। ठीक है। तो किसी भी प्रकार की जो मिस इंफॉर्मेशन होती है उससे ज्यादा आपको प्रेरित नहीं होना है। जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो भैंस और गायों के दोनों के मांस को ही बीफ काउंट करके ही बताया जाता है, वो एक्सपोर्ट के केस में, अपने एनिमल हस्बेंड्री के केस में नहीं है। नेक्स्ट अपने बात करें भाई, ये यहां पे जो मीट का प्रोडक्शन का और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी का सिनेरियो है वो दिया हुआ है। आप ये नीचे ब्लू कलर का जो ग्राफ देख रहे हैं, ये पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, प्रति व्यक्ति उपलब्धता है, जो हमने पीछे बात की थी। ये देखो 2018-19 से लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो मांस की उपलब्धता है किलो के अंदर आई है। जैसे 18-19 में ये 6.15 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष था, फिर 19-20 में 6.45 हुआ, 20-21 में 6.52 हुआ, 21-22 में 6.82 हुआ, 22-23 में 7.10 हुआ, 23-24 में 7.39 हुआ, और 24-25 में 7.5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। ध्यान रखिएगा, आंकड़े जो होते हैं एग्जाम में वो वैसा आपको पिछले 2 वर्षों के ही ध्यान में रखने होते हैं, एक तो 24-25 के और दूसरे आपको 23-24 के। जो पूरे विश्व के आंकड़े थे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताए थे, एक बार मैं फिर से आपको अवगत करवा देता हूं। देखो भाई, ये जो मैंने बताया था कि भारत की जो है वो क्या पूरे विश्व में पोजीशन है या टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है, तो ये आंकड़े जो है ना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की है, जो वैश्विक स्तर की हमने 3 स्लाइड की बात की थी। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो लास्ट आंकड़े जारी हुए ना वो 2023 के हैं। तो ये जो 3 आंकड़े वैश्विक स्तर के थे, ये तो थे 2023 के, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हैं। बाकी जो अपने देश के आंकड़े हैं वो 24-25 के हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था 26 नवंबर 2025 को जो रिपोर्ट जारी हुई थी वो उसके आंकड़े हैं, और वो आंकड़े 2024-25 के हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये मत सोचना कि यार जो मैंने वैश्विक स्तर के आंकड़े बताए वो 23 के बताए हैं, पुराने बताए, नहीं, अवेलेबल ही 23 के है ना। 2 साल लग जाते हैं पूरे जो विश्व के आंकड़े हैं उनका इंटरप्रिटेशन करने में, एनालिसिस करने में, फिर इनको जारी किया जाता है। कल को 2026 में जारी होंगे तो वो 24 के जारी होंगे, आपको ऐसा नहीं है कि 26 के ही जारी कर देंगे या 25-26 के जारी कर देंगे। तो यहां पे आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं लेके आना है। ऊपर जो गोल्डन आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है, ये टोटल मीट प्रोडक्शन का है, जो लगातार है वो इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं वूल प्रोडक्शन की, यानी ऊन उत्पादन की। तो ऊन उत्पादन में अगर अपने बात करें कि देश के 5 टॉप स्टेट कौन से हैं, 5 अग्रणीय राज्य कौन से हैं, तो ये 5 अग्रणीय राज्यों में सबसे पहला नंबर आता है जी राजस्थान का। राजस्थान ऊन उत्पादन में एक तरफा है, पूरे देश का 47.85 यानी 47.85% ऊन उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पूरे देश का 22.88% यानी 22.88% ऊन उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पे है। ऊन उत्पादन सबसे ज्यादा होता राजस्थान का, लेकिन सबसे ज्यादा क्वालिटी की जो ऊन पैदा होती है वो जम्मू कश्मीर में होती है। कारण क्या है कि जो शीतोष्ण क्षेत्र की बकरियां होती है, सॉरी भेड़ें होती है, बकरियों से तो कुछ ही बकरियों से ऊन प्राप्त होती है, बाकी तो भेड़ों से ही प्राप्त होती है। तो शीतोष्ण क्षेत्र की जो भेड़ें होती है, टेम्परेट रीजन की जो सीप होती है,
उनकी ऊन की क्वालिटी हमेशा ही क्या होती है, बेहतरीन। इसलिए सबसे गुणवत्ता वाली जो ऊन पैदा होती है वो तो होती है जम्मू कश्मीर में। लेकिन टोटल जो प्रोडक्शन है उसमें देखें तो पहली पोजीशन किसकी है जी, राजस्थान की है। गुजरात का तीसरा नंबर है 6.22% के साथ, और महाराष्ट्र पूरे देश का 4.75% ऊन उत्पादन के साथ चौथे पोजीशन पे है, और हिमाचल प्रदेश है ये 4.29% ऊन उत्पादन के साथ पांचवी पोजीशन पे है। अगर इन राज्यों के देखें, पांचों राज्य का, तो ये पूरे भारत का लगभग 86% ऊन उत्पादन करते हैं, 86%। एक्यूरेट आंकड़े देखोगे तो 85.98% है ना। इसका मतलब तो ये हो गया, पीछे जो राज्य बच गए वो ऊन उत्पादन में सिर्फ 14% ही योगदान देते हैं। तो ये पांचों राज्य मिलकर लगभग देश की 86% ऊन का उत्पादन है वो कर देते हैं। अब देखो बात ये आती है कि यहां टाइटल में ये लिखा हुआ था कि पशुपालन के आंकड़े। अब आप एनिमल जो लाइव स्टॉक सेंसेज है वो आंकड़े न समझे। लाइव स्टॉक सेंसेज की अगर अपने बात करें, पशुपालन की जो पशु गणना के जो आंकड़े हैं, पशु गणना के आंकड़े अभी 2019 में जो पशु गणना आई थी, 20वीं पशु गणना थी, आपको पता हो तो 2019 के अंदर जो आपके आंकड़े आए थे वो लाइव स्टॉक सेंसस नंबर कितना था, वो 20वीं थी। 20वीं पशु गणना थी जिसके आंकड़े 2019 में आए थे। अभी वही आंकड़े चलेंगे, अभी नया डेटा नहीं आया है, यानी 21वीं पशु गणना के यानी 21st जो लाइव स्टॉक सेंसस है उसके डेटा अभी नहीं आए हैं। इसलिए वो तो 2019 वाली जो पशु गणना के डेटा आए थे यानी 20वीं पशु गणना के, वो ही आपको ध्यान में रखने हैं, उसी के मुताबिक बात करनी है। लेकिन ये जो प्रोडक्शन के आंकड़े हैं, उत्पादन के जो आंकड़े हैं, वो हर साल जारी होते हैं और हर साल अपने को उनसे अपडेट रहना होता है, और ज्यादातर पूछे जाने के इनके ही चांसेस होते हैं, क्योंकि वो गणना तो क्या हो गई, पुरानी हो गई, बेचारे एग्जामिनर भी पूछ पूछ के उनका मन भर गया, तो वो भी कुछ नया चाहते हैं, तो वो ज्यादातर उत्पादन वाले आंकड़ों से आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। इसी प्रकार की जो ताजा जानकारी है, करंट जो इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहें, और जो भी नए भाई बंधु हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो पीडीएफ है जो मैंने बड़े व्यवस्थित तरीके से तैयार किया है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो उसमें ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। तो वहां से आप इस पीडीएफ को भी एक्सेस है वो कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।